नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। एक राज्य में एक राजकुमार रहते थे। उनकी एक बेटी थी। बेटी राजकुमारी एक दिन राजकुमार को बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई थी। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी महल में नहीं है तो राजा ने सेनापति से पूछा कि राजकुमारी कहाँ है। तो सेनापति कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी को वापस लाने के लिए तुरंत ही सिपाहियों को भेजा। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मगन हो चुकी थी, उन्हें यह भी नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ एक साधु महाराज जी तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा कि साधु जी को तीर लग गया है, तो उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर साधु महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें इस बात की सज़ा अवश्य ही मिलेगी। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझ पे तीर चला दिया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की, लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने जैसे ही अपने मंत्रों से राजकुमारी की तरफ जल फेंका, वैसे ही राजकुमारी गिलहरी के रूप में बदल गई। अब राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी। तभी वहाँ पर सेनापति आ गए और उन्होंने साधु महाराज जी से बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ़ कर दीजिए। सेनापति ने कहा, साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह वैसे ही राजकुमारी के रूप में आ जाएगी। और उसके साथ साथ महाराज जी यह कहकर इस दुनिया से चले गए। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना ही पड़ता है। और राजकुमार ने उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जहाँ वह फूल खिलता था, लेकिन कोई भी सैनिक वहाँ से वापस नहीं आया। राजा बहुत चिंतित थे, वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जितने भी सैनिकों को राजकुमार फूल लेने के लिए भेजते थे, कोई भी वापस नहीं आ रहा था। राजा की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि वहाँ से कोई भी सैनिक वापस नहीं आ रहा था। इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी एक गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे दोगे। तो राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम करते हो तो मैं तुम्हें भी अपना सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। वह जंगल में गया और उसने बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी को वह फूल खिला दिया, वैसे ही राजकुमारी पहले जैसे बन गई, जिससे राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसलिए इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। राजा को यह बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही बोलते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।